हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम दोस्तों आपको बताएंगे धनुष यज्ञ। धनुष यज्ञ के विषय में आपको हम बताएंगे जो सुन करके आप बहुत भाव विभोर हो जाएंगे। और दोस्तों इसको शुरू से अंत तक जरूर देखना है वीडियो, तभी आप लोगों को अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। इसको सुन करके आप बहुत ज्यादा मनमुग्ध हो जाएंगे दोस्तों। मिथिला नरेश के वहां से विदा हो जाने पर ऋषि विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को लेकर यज्ञ मंडप में गए। उस मंडप को अत्यंत सुनिश्चित से सजाया गया। उस भव्य मंडल को देखकर लगता था मानो वह देवराज का दरबार है। देश देशांतर के राजा राजाओं के बैठने की अति सुंदर व्यवस्था की गई थी। मंडप के ऊपर बहुमूल्य रत्नों से बने झालर युक्त आकर्षक वस्त्रों का वितान तना हुआ था। वितान के चारों ओर फहराते हुए पटाखे मिथिलापति की कीर्ति को प्रदर्शित कर रहे थे। बीच बीच में रत्न जटित स्तंभ बनाए गए थे। वेद पाठी ब्राह्मण एवं तपस्वी शांति का पाठ कर रहे थे। देदी पैमान वस्त्राभूषणों को धारण किए राजकुमार अपने अपने आसनों पर विराजमान थे। ऐसा लग रहा था मानो सैकड़ों इंद्र अपने वैभव में सौंदर्य का प्रदर्शन करने के लिए महाराज जनक की यज्ञ भूमि में एकत्रित हुए थे। इस सौंदर्य का अवलोकन करने के लिए जनकपुर की लावाड़े मई रमणिया अपने घरों से झरोखों से देख रही थी। गर्जन तर्जन करते हुए पिनाक को इस मनोमुग्धकारी वातावरण में यज्ञ भूमि में लाया गया। सभी को उत्सुक दृष्टि उसी ओर घूम रही। सहस्त्रों व्यक्ति उस धनुष को एक विशाल गाड़ी में धीरे धीरे खींच रहे थे। उस विशाल काया व्रज के समान धनुष को देखकर बड़े बड़े बलवानों का धैर्य छूटने लगा और पसीना आने लगा। पिनाक को यथा स्थान पर स्थापित कर दिया गया। राजा जनक के ज्येष्ठ पुत्री सीता एवं उनकी सहेलियों को साथ लेकर धनुष के पास आए और बोले, हे संपूर्ण संसार के राजाओं और राजकुमारों, महाराज जनक ने प्रतिज्ञा की है कि जो कोई भी महादेव जी के इस पिनाक नामक धनुष की प्रतीक्षा को चढ़ाएगा, उसके साथ मिथिलापति महाराज जनक अपनी राजकुमारी सीता का विवाह कर देंगे। राजा जनक की इस प्रतिज्ञा को सुनकर राजा और राजकुमार बारी बारी से उस धनुष पर प्रतीक्षा चढ़ाने के लिए आए, किंतु भरपूर प्रयास करने पर भी उस पर प्रतीक्षा नहीं चढ़ा पाए, तो दूर उसे हिला भी नहीं सके। अंत में वे लज्जित होकर सिर झुकाकर वहां से अपने स्थान पर विराजमान हो जाते। श्रीहीन होकर उस प्रकार अपने अपने आसनों पर लौट गए और जैसे कि नागराज अपनी मणि गंवाकर लौट आते हैं, इस प्रकार एक एक करके सब राजाओं और राजकुमारों को विफल मनोरथ होकर लौटता देख महाराज जनक को बहुत दुख हुआ। उन्होंने बड़ी निराशा के साथ मर्मभेदी स्वर में कहा, संपूर्ण राजा संसार के विख्यात शक्तिशाली योद्धा यहाँ विद्यमान हैं, किंतु बड़े दुख की बात है कि उनमें से कोई भी पिनाक पर प्रतीक्षा नहीं चढ़ा पा सका। उनकी इस असफलता को देख ऐसा प्रतीत होता है कि पृथ्वी शूरवीर क्षत्रियों से खाली हो गई है। यदि मुझे पहले से ज्ञात होता कि अब इस संसार में वास्तव में कोई क्षत्रिय योद्धा नहीं रहा, तो मैं न तो धनुष यज्ञ का अनुष्ठान करता और न ही ऐसी प्रतिज्ञा करता। लगता है कि मेरी पुत्री सीता आयुष पर्यंत कुमारी रहेगी।
परमात्मा ने उसके भाग में विवाह नहीं लिखा है। महाराज जनक की यह बात सुनकर उन सभी राजाओं और राजकुमारों ने, जो अपनी असफलता से पहले ही लज्जित हो रहे थे, लुब्ध मन से दृष्टि नीचे झुका लिया। राजा जनक के द्वारा की गई इस भत्सना का उनके पास कोई उत्तर न था, परंतु अयोध्या के छोटे राजकुमार लक्ष्मण को मिथिलापति द्वारा समस्त क्षत्रियों पर लगाया गया लांछन सहन नहीं हुआ। कुपित होकर उन्होंने अपनी भ्रुकुटी चढ़ा ली और तीखे शब्दों में बोले, हे मिथिला के स्वामी राजा जनक, आपके ये शब्द सर्वथा अनुचित और सूर्य कुल तथा रघुवंश का अपमान करने वाले हैं। आचार्य हैं कि आपने ऐसे अपमानजनक शब्द कहने का साहस कैसे किया। जहाँ प्रतापी सूर्य कुल का साधारण व्यक्ति विद्यमान हो, वहाँ भी कोई इस प्रकार की तिरस्कार भरे शब्द कहने से पूर्व अनेक बार उस पर विचार करता है। फिर यहाँ तो सूर्य कुल के मणि श्री रामचंद्र साक्षात विराजमान हैं। आप शिव के इस पुराने पिनाक की इतनी गरिमा सिद्ध करना चाहते हैं। मैं बिना किसी अभिमान के कह सकता हूँ कि इस पुराने धनुष की तो बात ही क्या है। यदि मैं चाहूँ तो अपनी भुजाओं के बल से इस धनुष के स्वामी महादेव सहित संपूर्ण सुमेर पर्वत को हिला सकता हूँ। इस विशाल पृथ्वी को अभी इस समय रसातल में पहुंचा दूं। ऐसा कहते हुए लक्ष्मण के नेत्र क्रोध से लाल हो गए। उनकी भुजाएं फड़कने लगी और उनका संपूर्ण शरीर क्रोध की ज्वाला से के कारण थर-थर कांपने लगा। राम वो कहने लगे कि मेरे भ्राता इसको एक उंगली से हिला देंगे। ऐसा कह करके सब लोग एक तक उसको देखते रहे और विश्वामित्र उसको बैठाए लक्ष्मण को। दोस्तों, अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो, कथा अच्छी लगी हो, तो दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और दोस्तों, धनुष भंग अगली वीडियो में आपको हम बताएंगे दोस्तों।